हेलो नाइन्थ के बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं साउंड चैप्टर आपका। अभी तुम क्या क्या पढ़ चुके हैं? वेव्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा वेव्स का दो टाइप होता है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। फिर हमने पढ़ा वो मैकेनिकल दो टाइप का, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। फिर हमने पढ़ा कुछ कुछ टॉपिक कॉम्प्रेशन, रेडियस। फिर हमने क्या सीखा है, ट्रांसवर्स में बनता है क्रेस्ट ट्रफ। और लास्ट में वो पढ़ रहे थे हम कुछ कुछ टॉपिक, जैसे मीन पोजीशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या था और टाइम पीरियड। अब एक खूबसूरत सा टॉपिक हमारा वेवलेंथ, और वेवलेंथ को थियोरेटिकली समझाऊं मैं, तो आपको याद कीजिए कि आपको जो नेक्स्ट लास्ट लेक्चर था वहां मैंने बताया था कि जब भी वेव मोशन होता है, एक क्रेस्ट होता है, एक ट्रफ, फिर एक क्रेस्ट, फिर एक ट्रफ। एक क्रेस्ट बना, ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट, एक ट्रफ बना, फिर एक बना क्रेस्ट। ठीक है, तो एक क्रेस्ट, उसका एक अगला क्रेस्ट, क्रेस्ट, दो लगातार क्रेस्ट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ। सेम तो नीचे एक ट्रफ, दूसरा ट्रफ, तो लगातार ट्रफ का डिस्टेंस वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है दो लगातार क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। याद रखिए, एक क्रेस्ट और दूसरा क्रेस्ट, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ। या एक बोलेंगे क्या, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का डिस्टेंस भी कहलाता है वेवलेंथ। तो चलते हैं टॉपिक को लिखने, कॉपी पेन निकाल लीजिए, खूबसूरती चलते हैं टॉपिक को समझ रहे हैं। चलिए बाबू, वेवलेंथ ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, दो लगातार क्रेस्ट एंड टू सक्सेसिव ट्रफ। दो लगातार क्रेस्ट जो बने, या कोई और लिख ज्यादा अच्छा लगेगा, देखिए दो लगातार क्रेस्ट हो, या बोलेंगे दो लगातार ट्रफ, और टू सक्सेसिव ट्रफ, वो डिस्टेंस का था वेवलेंथ। इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा। बहुत को लैम्डा लैम्डा पढ़ते हैं हम लोग, उल्टा वाई टाइप का सिंबल आएगा ये, और इसको प्रोनाउंस क्या करना है, लैम्डा, ये प्रोनाउंस करना है हमें। चलिए फिर देखो ध्यान से आगे। अब देखो लैम्डा का डिस्टेंस है, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर, सीधी से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। चलो एक और बात याद रखिएगा, आपको पूछे लैम्डा का एक और काम, लैम्डा होता है एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी होता है लैम्डा। चलिए चलो याद रखिए, it is also defined as distance between one crest and one trough। ये भी होता है वो लैम्डा वेवलेंथ। वो समझ पाए वेवलेंथ क्या होता है, दो लगातार क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या दो लगातार ट्रफ, या एक क्रेस्ट एक ट्रफ का डिस्टेंस कहलाता है लैम्डा वेवलेंथ। चलो अच्छे समझ लिए टॉपिक्स को। चलो आपने अच्छे से टॉपिक को समझ लिया, अच्छे से लिख लीजिए, कॉपी में लिख लिए। तब हम चलते हैं थोड़ा आगे। और देखिए लास्ट क्लास में एक और चीज हमने पढ़ा था आपको, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या बता, याद है वो टाइम पीरियड था कितना टाइम लगता है किसी वेव को कंप्लीट होने में, वो था टाइम पीरियड। या बोलते थे एक वेव बना है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड। जो नोट किए 30 है। एक टॉपिक है फ्रीक्वेंसी, बहुत काम का चीज है वो फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना प्रोड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो एक काम कीजिए ना, वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x कीजिए, तो अब तो 3x भी आ चुका है यूट्यूब पे, और 2x कीजिएगा तो क्या दिखता है, देखिएगा मेरा आवाज बहुत तेज चल रहा है, बोलता जा रहा है, तो इसी को 0.25 कर लीजिए, 0.25, एकदम धीरे धीरे आवाज आ रहा है, दिख रहा अंतर। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना हो सकता है एक सेकंड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी होता है, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हारमोनियम, गिटार, आपने कुछ बजाया होगा तो देखते हैं इसका आवाज काफी ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं एक बार में, वो जो कहते हैं फ्रीक्वेंसी जाता है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना प्रोड्यूस करता है एक सेकंड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हनी बी का साउंड, हमिंग साउंड, मॉस्किटो का जो आता है कान के सामने जो आवाज करता है, वो सब क्या जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी
ये होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस साइकिल्स, वाइब्रेशंस बोलो, साइकिल्स बोलो या वेव बोलो, प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। एक बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ 1 सेकेंड में कितना बार वाइब्रेशन होता है, वो होगा फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड का वाइब्रेशन। चलिए, और इसको डिनोट किया जाता है एफ से या म्यू से। चलिए, इसको डिनोट करते हैं, नहीं कुछ लोग एफ से करता है या कुछ किताब ऐसे लिखता है वो, आप दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, और मैं वो ये वाला सिंबल ज्यादा यूज करूंगा क्योंकि होने क्या वाला है, आगे आने वाला वेव का स्पीड भी पढ़ना है हमें, साउंड वेव का, तो वहां पे बच्चे इस सिंबल से कंफ्यूज जाते हैं, ये वाला सिंबल यूज करूंगा। वो चिंता मत, ये दोनों सिंबल सही है, दोनों सेम। चलिए, तो इसका ऐसा यूनिट होता है बाबू हर्ट्ज, एक साइंटिस्ट का नाम है एच जेड। देखो यार एक और फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन आ रहा है, और टाइम पीरियड क्या बोला था, एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा था। तो दोनों उल्टा वर्ड याद रखना, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड के, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और ये कहने का सेंस है मेरा कि एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, तो समझ गए, दोनों उल्टा है। जहां पे टी क्या है वो लास्ट क्लास में पढ़ा था आपने, लिख देते हैं अगर कोई बच्चा भूल गया हो, जब हो तो किसी लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो, टी होता है टाइम। वो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, इतना अच्छा से लिख के दे दे कि आपका शुरू तक का मतलब फ्यूचर का बेस अच्छा से बन जाए जब वो टाइम पीरियड। और देखो एक और चीज, अगर आपने इतना वो लिख लिया तो एक और बात लिख देते हैं, चलो देखिए ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, चलिए अब देखिए ध्यान से। नंबर 6, फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो क्या लिखेंगे, 1 हर्ट्ज बराबर 1 नंबर ऑफ वाइब्रेशन, मतलब क्या बोलेंगे, एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन, 1 हर्ट्ज का मतलब होता है एक वाइब्रेशन पर 1 सेकेंड। वो समझ गए, 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है 1 सेकेंड में। चलिए फ्रीक्वेंसी, चलिए और तो याद रखिए हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है, वो वर्ड आपको कितना होता है, 50। जो घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलता है ना, इसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, 50 साइकिल्स, ये 50 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब क्या मतलब होता है, 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50 साइकिल्स या 50 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। वो कुछ बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी जस्ट टाइम का उल्टा होता है। चलो एकदम वो याद रखिए कुछ कुछ चीज, कि फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड होता है, चलिए वेवलेंथ होता है। चलिए और याद रखिए फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल सोचिए, वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा है ऐसा दिखेगा कोई वेव, ठीक है वो ऐसे खींच दिया मैंने, तो ये क्या दिख रहा है, वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है। फ्रीक्वेंसी को समझना समझिए क्या, यूट्यूब पे वीडियो 2x पर देखिए, 3x पर देखिए, वो फ्रीक्वेंसी आता है। ये जो डायग्राम है ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी। चलो अब कुछ बात समझता है वो हम कैसे पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा है वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ मतलब कि कितना डिस्टेंस चलेगा वेव, एक क्रेस्ट एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, अब समझ पाए, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ, या बोलेंगे क्या, दो लगातार क्रेस्ट का डिस्टेंस भी वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकंड का है, बोलेंगे एक वाइब्रेशन का कितना टाइम लगा उसका उल्टा, एक वाइब्रेशन का टाइम क्या लगता है, टाइम पीरियड, इसलिए फ्रीक्वेंसी होता है टाइम का उल्टा। मतलब ये बोल सकते हैं ना चाहो मैं तो, कि टाइम बढ़ता जाता है फ्रीक्वेंसी कम लगता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब ये भी लिख देता हूं मैं, चलिए 1/टाइम। चलो
इसी को ऊपर करके लिख देते हैं। ये आपने इतना लिख लिया तो चलो नंबर 9, ये बात भी याद रखिएगा कि अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी घटेगा। इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। और इस तरह से वो चीजों को हम समझ चुके हैं। अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे कुछ आगे टॉपिक्स। हंसते खेलते पढ़ते रहिए। बाय बाय।